नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कार्तिक। राजस्थान की सियासत में बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि अनीता भदेल, ये नाम आपने सुना नहीं होगा लेकिन हो सकता है अब से चंद घंटों बाद ये नाम आप बार बार सुने। अनीता भदेल सीएम रेस में आगे दौड़ती हुई नजर आ रही है और जिन जिन का नाम अब तक सामने आ रहा था कार्तिक, वो सब पीछे होते हुए नजर आ रही हैं। अनीता भदेल पर इस बार बीजेपी दांव लगा सकती है, इस तरह की खबरें हैं। और जिन किरोड़ी लाल मीणा का नाम आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आप एमपी में खेल देख चुके हैं, आप छत्तीसगढ़ में खेल देख चुके हैं, यहां पर भी आपका विश्लेषण गलत ही होगा। आपसे उनका मतलब था जनता का विश्लेषण और साथ ही साथ मीडिया का भी विश्लेषण। इसके अलावा सीपी जोशी ने कह दिया है मैं इस रेस में नहीं हूं। वसुंधरा राजे फिलहाल चुप चुप घूमी रही है। बालकनाथ, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, वो भी इस रेस से खुद को पीछे खींच चुके हैं। अब ये नया नाम सामने आया है अनीता भदेल का, कितने चांसेस हैं? देखिए, जिस हिसाब से दो राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे का ऐलान किया, सीएम बनाया गया, उसके हिसाब से तो अनीता भदेल का मेरे हिसाब से बनना, जिस हिसाब से अब अचानक से नाम निकल के सामने आया, तो मुझे लगता है अनीता भदेल को बनाया जा सकता है। क्योंकि राजस्थान में 18% एससी समाज से का वोटर है, एससी समाज से अनीता भदेल आती हैं और करीब 13% एसटी समाज का वोटर आता है। तो जैसे कि जो है छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाया तो सभी आदिवासियों को साध लिया। वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी नहीं साधे हैं, सिर्फ उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हैं वो भी साध लिए। उसके बाद आप आइए मध्य प्रदेश में, जो नाम हमने सुना ही नहीं था, जो कभी मतलब एक तस्वीर बहुत वायरल हुई फोटो सेशन में, वो तीसरी पंक्ति में जो है मोहन यादव बैठे थे, उनको जो है उनको लेकर सामने आए। उन यादव वोटर जो है, राजस्थान का यादव वोटर साधा गया, उससे जो है अखिलेश यादव को यूपी में घेरने की कवायद पूरी की गई और लालू यादव जो लगभग 17 से 18% वोटर बिहार में यादवों का है और वो लालू यादव का पैठ वोटर है, मजबूत वोटर है। और लालू यादव मुस्लिमों के साथ एमवाई समीकरण पे वहां सरकार बनाते हैं, उसको साधने की भरपूर कोशिश की गई। तो अब इसमें कोई भी जो है, मैं कहूंगा कि आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर राजस्थान में नम्रता एससी कोई चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि 13% एसटी और 18% जो है एससी। क्योंकि ये जो है विधानसभा चुनाव 2023 जो है वो सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव का, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लोकल लीडर, आपने देखा लीडरशिप, लोकल लीडरशिप ने तीनों राज्यों में काम किया, वोटरों के पास गए, वोट मांगे, चुनाव प्रचार किया, लेकिन टॉप लीडरशिप दिल्ली से सब कुछ कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है सामने था और उन्हीं के चेहरे पर सब चुनाव लड़ा गया। और 2024 के लिए जो तैयारी है तो सभी समाज को साधने की पूरी तैयारी है। क्योंकि आप देख लीजिएगा, किसी भी राज्य में चली जाइए, आप विधानसभा चुनाव ले लीजिए या फिर कोई छोटा प्रधानी का चुनाव से लेकर आप लोकसभा चुनाव तक का जो है नतीजा उठा लीजिए, वहां एससी वोटर जो होता है, एससी और ओबीसी वोटर जो होता है, वही निर्णायक होता है। क्योंकि जो आपका स्वर्ण समाज है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कायस्थ है, वो उनकी संख्या बहुत कम है। हर राज्य में चली जाइए, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, जितना भी ये समाज है, यही जो है एक जीत के जो पैमाना तय करता है, वही जीत तक इनको लेकर जाते हैं। इसीलिए जो है इसीलिए अनीता भदेल का नाम सामने आया। इसीलिए छत्तीसगढ़ में पहले रेणुका सिंह का नाम सामने आ रहा था, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से आती है। लेकिन फिर जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, विष्णुदेव साय, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चूंकि आदिवासियों को साधने में नाकामयाब हुई, पहला फेलियर उनका वो रहा, और दूसरा बीजेपी ने इसको भुना लिया। तो ये दो चीजें फेवर में गई बीजेपी के लिए, इसीलिए वहां पर जीत हुई और मुख्यमंत्री फिर घोषित कर दिया गया। अब जहां तक बात है राजस्थान की, अनीता भदेल की, ये नाम ऐसा है जो बहुत रेयर लोगों ने सुना होगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आप जान लीजिए। एससी समुदाय से आती है तो आप समझ गए, इनका परिवार लंबे वक्त से जुड़ा रहा है। ये कह लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस से इनका परिवार जुड़ा रहा है। बहुत सारे इस दिशा में उन्होंने काम किए हैं, इस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये एक प्लस पॉइंट साबित होगा बीजेपी के लिए। और इसके अलावा महिलाओं के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर एक नेगेटिव पहलू सबसे बड़ा क्या था कार्तिक? नेगेटिव पहलू ये था कि लोगों को ये उम्मीदें थी कि जो महारानी है वो हमारी परेशानी नहीं समझेंगी। 2 कार्यकाल लोगों ने उनके देख लिए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन एक महारानी से एक्सपेक्टेशन उनकी इस वक्त बहुत कम थी, क्योंकि वो उनकी कंपैरिजन में बालकनाथ को चुन रहे थे, वो उनके तुलना में वो किरोड़ी लाल मीणा को चुन रहे थे। ऐसे में लोग बटे हुए थे। लेकिन अगर अनीता भदेल जमीन से जुड़ी हुई नेता चूंकि मानी जाती है, अगर उनको बीजेपी अपलिफ्ट कर रही है तो ये जनता के लिए भी बड़ी बात है, खुशखबरी है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। एक और चीज पर मैं और कार्तिक डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, वो बात ये कि आप कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में इतने दिन मंथन चलता है। हमने अभी कर्नाटक में देखा था, उसके बाद हमने तमिलनाडु में देखा कि थोड़ा बहुत माथापच्ची चलती है।
लेकिन वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। राजस्थान में भी चुनाव जब नहीं हुए थे, पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर एकदम कह लीजिए कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी। मान लीजिए अगर जीत भी जाती तो फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हो जाते। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस जीत जाती तो टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री थे वो तो सीधा ऐलान कर चुके थे मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, तो वहां भी टकराव की स्थिति थी बघेल के साथ। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है, जिसे ऊपर ले आए वो ऊपर ले आया। बाकी शिवराज को देख लीजिए आप, पीछे हट गए। अब अंदर खाने किस तरीके से उनको मनाया गया, हमने महाराष्ट्र में ये चीज देखी थी, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री। अगर आप किसी मुख्यमंत्री को हटाकर उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में डिमोशन कहते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं की यही खासियत है कि वो चुपचाप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र का जो आपने उदाहरण दिया है देवेंद्र फडणवीस का, जो 5 साल का पूरा कार्यकाल जिसने मुख्यमंत्री ने किया उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया, और एक ऐसी पार्टी के नेता को जो एक पार्टी तोड़कर आया जिसका भविष्य कुछ नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला चुनाव आयोग के पास है, उनके विधायकों की जो है विधायकी रद्द हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रिस्की मामला था, उसके बावजूद भी उन्हें सीएम बना दिया गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक शब्द नहीं कहा। अब वहीं आइए अब कांग्रेस पे, गहलोत को ले लीजिए, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, 2018 के चुनाव, पायलट और जो है गहलोत पे मैं बाद में जाऊंगा। उससे पहले अभी जो 1 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि गहलोत उनके जो है विश्वसनीय नेता हैं, पुराने नेता हैं, लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि गहलोत सीएम वो अध्यक्ष बने। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ इनकार कर दिया। गांधी परिवार जो सर्वे सर्वा माना जाता है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी पत्ता नहीं हिलता, लेकिन अशोक गहलोत ने दरकिनार कर दिया बिल्कुल, और एक झटके में कह दिया कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगा, मैं केंद्रीय नेतृत्व में नहीं आऊंगा, मैं पार्टी का जो है अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद आप आइए शशि थरूर का नाम ले लीजिए। शशि थरूर ने कहा, एप्लीकेशन जो है उन्होंने अपना जो है फॉर्म भरा, फॉर्म फिल किया कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन शशि थरूर अक्सर जो बात सही होती है उसको सही बोलते हैं, और जो गलत होती है वो गलत बोलते हैं, भले ही उस बात के लिए उन्हें मोदी सरकार की तारीफ क्यों ना करनी पड़ जाए, और इस बात के लिए उन्हें जो है कांग्रेस पार्टी कहती भी है कि आप पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे हैं। इसलिए थरूर को जो है साइड लाइन करने के लिए पूरी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लाकर जो है कुर्सी पर बैठा दिया गया, और पार्टी के नेताओं से बोल दिया गया कि आप वोट करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो है शशि थरूर हार गए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवारवाद की जो पार्टी है, अक्सर जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत नहीं है, बहुत ज्यादा। और इसीलिए जब लोग बीजेपी को देखते हैं तो यहां पर फिर वापस मुद्दे पर अगर आए, मैं अनीता बघेल पर आऊं, तो देखिए एक नाम सामने आया, मोहन यादव को ले लीजिए। मोहन यादव के परिवार को जो है यकीन नहीं हो रहा कि वो सीएम बन गए हैं। एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता को कब क्या जिम्मेदारी दी जाए, वो मुझे लगता है बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी नहीं करती। बिल्कुल, और इसीलिए अगर मैं आपको सोशल मीडिया का हाल बताऊं तो एक्स पर पिछले 24 घंटे से पता है क्या ट्रेंड हो रहा है? ट्रेंड हो रहा है माय गेस फॉर नेक्स्ट राजस्थान सीएम, यानी मेरा जो गेस है नेक्स्ट राजस्थान सीएम वो अनीता बघेल। मतलब तुरंत सोचिए ये ट्रेंड होने लगा है। 24 घंटे से मैं देख रही थी, थोड़ा बहुत था, लेकिन अब अगर आप जाके इस ट्रेंड को देखेंगे तो हजारों पोस्ट इसके समर्थन में आ चुके हैं। जितने नाम पहले सुर्खियों, जितने बटोरी, बालकनाथ ने बहुत सुर्खियां बटोरी, खूब नाम चला बालकनाथ का, अब कहां है? इतना चला कि उन्हें खुद आके उनको बोलना पड़ा। उन्होंने किया, खुद से एक ट्वीट किया। देखिए नम्रता, ये बहुत बड़ी बात है, वो खुद से एक ट्वीट करते हैं और साइडलाइन हो जाते हैं, उनके बारे में फिर कोई बात नहीं होती। वसुंधरा राजे हालांकि शक्ति प्रदर्शन लगातार वो दिखा रही हैं, लेकिन सीधा बोलने की स्थिति में वो भी नहीं है। जितना नाम चर्चा में वसुंधरा राजे का चला, अब उनका नाम नहीं चल रहा है। वो आपका किरोड़ी लाल मीणा का हो, अश्वनी वैष्णव का नाम हो, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो, या कुमारी का नाम हो, जितनी चर्चा उनके ये कह लीजिए नाराज होने की चली, वो भी सब थम गई है। अब सब कुछ सब थम गया है। अब मुझे लगता है 4 बजे सिर्फ ऑफिशियल एक बैठक करेंगे दिखाने के लिए, नाम फाइनल हो चुका होगा, बिल्कुल कर चुके होंगे। तो अब देखिए अनीता बघेल ही सीएम बनती है या फिर बीजेपी यहाँ पर भी नाम पलट सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखना दिलचस्प रहेगा। आपको सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।